आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। दिल्ली के अतिथि शिक्षक उतरे सड़कों पर। कि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक खुद सुरक्षित नहीं है तो हम समाज का कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। क्या चल रहा है ये? आप देश का निर्माण करवाना चाहते हैं कि शिक्षकों का शोषण करना चाहते हैं? 7 सालों से 1 रुपए भी गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। इन्होंने बार बार वादा किया शिक्षकों से, शिक्षक का सम्मान देंगे, इन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। दिल्ली के शिक्षक यहाँ है पर मनीष सिसोदिया का है। जी हाँ, इस नारे को लेकर दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर आज फिर से सड़कों पे उतर चुके हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं तमाम तकरीबन 22,000 जो टीचर्स जो गेस्ट टीचर है सड़कों पे उतर चुके हैं और सभी का कहना है कि हमारी जो मांगे हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कुछ टीचर जो गेस्ट टीचर है मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शुभम है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन का मैं अतिथि शिक्षक हूँ। और हम मांग को लेकर सड़कों पर क्योंकि ये फिर आप केजरीवाल के घर के भी बाहर बैठे हैं और आज तकरीबन 22,000 टीचर आज आपके साथ हैं और फिर से आज बैठे हुए हैं। किस मांग को लेकर बैठे? मैम सिर्फ हमारी एक मांग है, सिर्फ एक मांग हमारी है कि हमारी 60 साल की पॉलिसी बना दिया और कोई मेरी मांग नहीं है। हम लोग को नियमितीकरण कर दिया जाए जिससे हमारा और हमारे परिवार का जॉब सिक्योरिटी हो सके, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं अपनी बात सिर्फ इतना ही कहना चाहता, छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक खुद सुरक्षित नहीं है तो हम समाज का कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। हमसे समाज का निर्माण हो रहा है लेकिन हम प्रतिदिन मानसिक रूप से बीमार रहते हैं। हम डेली चिंता होती है कि कल हम रहें ना रहें, तो इस जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। हम इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे। वहाँ पे केजरीवाल सर के पास भी हम वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। पिछले 7.5 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो चुनावी जुमला देते हैं कि आप लोगों को हम नियमितकरण कर दिए, आपकी पॉलिसी बना दिए, लेकिन कोई ऑन पेपर किसी भी गेस्ट टीचर के पास नहीं है। नहीं है। में जब केजरीवाल जी गवर्नमेंट बनी थी, आम आदमी की सरकार, तो इस गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, लेबरर हैं, जो भी गेस्ट टीचर्स हैं, गेस्ट अतिथि शिक्षक हैं जो लगे हुए हैं, कम से कम 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। एट प्रेजेंट कोई भी गेस्ट टीचर को पक्का नहीं किया गया। वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी सैलरी फिक्स नहीं है। प्रोटेस्ट जो आज किया गया है, इस प्रोटेस्ट का जो आंदोलन हमें किया है सड़कों पर उतरने के लिए, केवल पॉलिसी, वी वांट पॉलिसी। हरियाणा गवर्नमेंट में देखिए आप, काफ़ी स्टेट्स के अंदर पॉलिसी बन चुकी है लेकिन सरकार एक्चुअली बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूँ कि दोनों जिम्मेवार हैं, केजरीवाल जी भी और एलजी साहब भी। गेस्ट टीचर को फुटबॉल बना दिया गया है। एलजी साहब कहते हैं कि हमने बिल पास कर दिया गया है, केजरीवाल जी कहते हैं बिल पास कर दिया। अगर आपने बिल एक्चुअली सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, अगर आपने बिल पास कर दिया गया है, अगर आपकी मनसा साफ है तो गेस्ट टीचर के साथ आप आइए, आपका स्वागत है। रोडों के ऊपर बैठे हैं गेस्ट टीचर। क्या नाम है सर? मैम मेरा नाम इकबाल है, मैं भी एक गेस्ट टीचर हूँ। मैम सबसे पहली बात मैं आपसे शुरुआत करने से पहले बोलूँगा कि एक शिक्षक जो होता है उसके जो गोद में है ना, प्रलय और निर्माण दोनों चीज़ें खेलती हैं और ये चीज़ें हमारे नेताओं को समझ में नहीं आ रही हैं। और जब कोई शिक्षक शोषित है तो उसके हाथ से प्रलय ही होगा, निर्माण नहीं होगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। हर तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ हमारे सभी के सभी गेस्ट टीचर किस तरह से परेशान है। सभी को दिहाड़ी मजदूर बना के रख दिया गया है। पॉलिटिक्स का एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के छोड़ दिया गया है। कोई उधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। क्या चल रहा है ये? आप देश का निर्माण करवाना चाहते हैं कि शिक्षकों का शोषण करना चाहते हैं? अगर देश का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपको सभी को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे साथ में गेस्ट टीचर एसोसिएशन है, हम गेस्ट टीचर हैं सभी के सभी, और हमारे साथ वोकेशनल टीचर्स भी हैं और अदर भी टीचर्स हैं। बहुत सारे टीचर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, अलग अलग तरीकों से रखे सुनने के लिए कहीं भी तैयार, किसी की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु है और मैं द्वारका की साइड से आई हूँ और मैं यहाँ पे 7.5 साल हो गए हैं। दिल्ली वोकेशनल एजुकेशन की तरफ से हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में स्किल एजुकेशन दे रहे हैं। 7 सालों से 1 रुपये भी गवर्नमेंट की तरफ से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। 7 सालों से 17 से 18,000 रुपये की सैलरी NSQF टीचर्स को मिल रही है। हम स्किल एजुकेशन देते हैं बच्चों को, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्किल एजुकेशन दी जाती है, जिसके बेस पे बच्चे वो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं और आगे रोजगार उनको मिलता है आफ्टर 12। सरकार ने हमें पोस्ट ग्रेजुएट मजदूर बना के रखा हुआ है। हमें 18 से 20,000 की सैलरी मिलती है, जिसमें कि 7 सालों से कोई इंक्रीमेंट नहीं है। दिल्ली सरकार पंजाब में जाके बड़े बड़े दावे कर रही है कि उनकी सरकार आती है तो गेस्ट टीचर को जो नौकरी है पक्की कर दी जाएगी, पर यहाँ जमीनी हकीकत दिल्ली में कुछ और ही है। क्योंकि शिक्षा जो मॉडल है हर जगह दिखाया जाता है पर शिक्षकों की हालत ही कुछ और है।
मतलब ये झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है, झूठे वादे करके ये दिल्ली पे काबिज हुए हैं। बाहर ये दिल्ली को नहीं देख रहे, इनको पंजाब दिख रहा है, इनको गोवा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है। ये गंदी राजनीति करते हैं। इन्होंने बार बार वादा किया शिक्षकों से, शिक्षक का सम्मान देंगे, इन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। शिक्षक समाज का वो धुरी है जिसको सबसे ज़्यादा सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि वो भविष्य का निर्माण करता है। वोकेशनल टीचरों के लिए 750 ट्रेनर जो काम करते हैं यहाँ पे दिल्ली में, उनके लिए इन्होंने कई बार बोला, लेकिन किया कुछ भी नहीं। एक छोटी सी दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनको कंपनी निकाल देती है, कॉन्ट्रैक्ट पे ठेकेदारी प्रथा से उनको लगा रखा है। कभी भी निकाल दिया जाता है, कभी भी धमका दिया जाता है। उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी, किसी भी तरीके के वेतन में वृद्धि नहीं हुई 7 साल से। मैम बताइए, दिल्ली के किसी भी विभाग में ऐसा कोई विभाग हो जिसमें 7 साल से कोई वृद्धि ना हुई हो? गौरव कुमार शर्मा है और मैं ये डिमांड करना है कि हमें रेगुलर बनाने के लिए गवर्नमेंट के पास ये रास्ता हो सकता है कि वो 22,000 सीटें अलग क्रिएट कर जाए। नंबर ऑफ स्टूडेंट लगातार इंक्रीज कर रहे हैं स्कूलों में, तो हम ये चाहते हैं कि आप 22,000 सीटें गेस्ट टीचर के लिए हैं जो वो उससे क्या होगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी प्रभावित नहीं होगा डीएसएसबी से, और जो प्रमोशन होना है, जो रेगुलर टीचर है उनका जिनका प्रमोशन होना है वो भी प्रमोट हो पाएंगे, और डीएसएसबी के अंदर हमें अनलिमिटेड चांस मिले। मैम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, ये कहते हैं कि हमारे दिल्ली के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं खुश हैं, लेकिन हमसे आकर पूछे जमीनी हकीकत कुछ और है मैडम। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, जिस दिन स्कूल जाते हैं उसी दिन की हमारी दिहाड़ी लगती है मैम। 220 दिन हमसे ये स्कूल बुलाते हैं, सीमित हमारी सैलरी है पर डे, और ये दूसरे स्टेट में जाके कहते हैं कि हमने दिल्ली के गेस्ट टीचरों को पक्का कर दिया है, जबकि हम मजदूर जैसे हैं मैम। टीचर्स के साथ अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी भी सड़कों पे उतर चुके हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर के लिए पॉलिसी बना दी जाए। अनिल जी, लगातार टीचर्स प्रदर्शन पे है, वहाँ दिल्ली सरकार अब पंजाब में बड़े बड़े दावे कर रही है कि वहाँ पर सरकार बनते ही गेस्ट टीचर को पक्का कर दिया जाएगा, पर दिल्ली में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यही बात कहने 22,000 शिक्षक और 750 हमारे एनएसक्यू के स्टाफ, हमारे डीएसआईडीसी के स्टाफ, या यूँ कहूँ वो लोग जो कंट्रेक्चुअल इस दिल्ली के अंदर काम करे, जिनको आश्वासन दिया था एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनने पे अरविंद ने, आज वो लोग इनके घर आए। पंजाब में कहते हैं दिल्ली मॉडल, तो दिल्ली मॉडल क्या है? आप वहाँ स्थायी करने की बात कर रहे हो तो पहले इनको यहाँ स्थायी करिए, दिहाड़ी मजदूर मत बनाइए, नियमित करिए, पॉलिसी बनाइए। यही मांग लेके 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बड़े प्यार से, संयम से, उम्मीद से। ये शिक्षक और स्टाफ सीएम से आग्रह कर रहे हैं, परमानेंट करिए। सब्र का बांध टूटा है, न्याय मांगने लोग आए हैं। आज ना भाजपा सुन रही है, ना अरविंद सुन रहे हैं। आपने 3 बार के मैनिफेस्टो में अधिकार देने की बात कही थी, कब अधिकार देंगे? यदि पंजाब में वादा कर रहे हैं तो पहले यहाँ अधिकार दे दीजिए, यहाँ मुख्यमंत्री बन रहे हैं, एक बार नहीं 3 बार। यही मांग लेके बैठे हैं, यही नारे हैं, और ये वादा इन्होंने किया था, उसी वादे पे मैं आज इनका साथ देने आया हूँ। कुछ महिला शिक्षक मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है। अच्छा रजनीश, ये बताइए कि लगातार दिल्ली सरकार शिक्षा मॉडल का बड़े बड़े दावे करती है, पर शिक्षकों का हाल ही बुरा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी दिल्ली में शिक्षा का सुधार हुआ है वो बच्चों के लेवल पर जो हुआ है वो सभी अतिथि शिक्षकों ने ही किया है। हम इतना काम करते, इतनी मेहनत करते हैं, मिशन बुनियाद में चलो हमें वो जो भी हमारी दिहाड़ी मजदूरी बनाई गई है तो हम उसके लिए भी आ रहे हैं, लेकिन बच्चों का तो सुधार कर रहे हैं। हम अपना काम जो है, जो हमें दिहाड़ी मजदूरी दी जाती है 1433 रुपये, तो कभी अब पिछले 2 महीने लगा लो आप, लास्ट महीने दिवाली थी, उससे पहले महीने भी छुट्टियां थी, तो हमारी 25,000 23,000 इस तरह से सैलरी आती है ना। हमें कोई एक सीएल मिलती, अगर इमरजेंसी है तो ये सोच लो हमारी सैलरी गई। नमस्कार, मैं दिल्ली की वोकेशनल ट्रेनर हूँ और यहाँ पर मेरे बहुत सारे साथी लोग आए हैं, वोकेशनल ट्रेनर हैं। लगातार 6-7 सालों से हमारी सैलरी 1 रुपये भी नहीं बढ़ी है। हम अपने घर में जो काम करते हैं उनकी भी हम सैलरी बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हमारी सैलरी की भी वही होनी चाहिए, समान कार्य में समान वेतन। जो ओल्ड वोकेशनल वाले हैं उनका वेतन भी अच्छा है, उनकी 60 ईयर्स की पॉलिसी है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी काम कर रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार हो, यही हम आशा लेके यहाँ पर आए हैं। 22,000 टीचर सभी यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में मौजूद है, और सभी का यही कहना है कि हमारी जो मांग है जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। लगातार प्रदर्शन करते हैं पर अभी भी सरकार सुनने के लिए तैयार
ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।